Hello students, in today's lecture, let us discuss about the very important topic from chapter electrostatics, that is the concept of electric potential and electric potential energy. See, what is meaning of electric field? It is the region modified by an electric charge into which if other charges are brought, experience the force of attraction or repulsion. जैसे देखो, a charge plus q है. This charge is kept into a medium of permittivity epsilon and dielectric constant k. तो ये charge क्या करेगा? It modifies the region around it, called as what? Electric field. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो मॉडिफाइड रीजन है, इट एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी, मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस तक इफेक्टिव होगा. अभी एज्यूम करो कि एक चार्ज है Q0. ये चार्ज एट ए डिस्टेंस इंफिनिटी फ्रॉम चार्ज Q प्रेजेंट है. तो चार्ज Q0 पजेस जीरो पोटेंशियल एनर्जी. उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा क्योंकि वो अंदर कॉन्फ़िगरेशन है नहीं. इस चार्ज Q0 को हम लोग यूज करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ टेस्ट. अब इसको टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं. अब ये जो टेस्ट चार्ज है Q, लेट इट इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. आप उसको इंफिनिटी से एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आए. सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, so there is a force of repulsion. So agent does the work against the force of repulsion and bring the charge Q0 from infinity to a point in electric field. जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज प्लस Q ने सेट किया. तो एजेंट ने जो काम किया, that work is converted into energy. That energy is with the charge Q0. This energy is called as what? Electric potential energy. तो ये देखो W इंफिनिटी टू P बोला, मतलब चार्ज Q0 पहला इंफिनिटी पे था, आप एट पॉइंट P इन इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आए. आप एट पॉइंट इन P इन इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आए. तो वर्क डन बाय द एजेंट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी and this energy is with the charge Q0 called as electric potential energy. So what is meaning of electric potential energy? वापस बोलता हूँ. Amount of work done by an external agent to bring given positive charge, ये टेस्ट चार्ज है, given positive charge from infinity to a point in electric field is called as, to point in electric field against the force of repulsion without the acceleration, is with the test charge in the form of potential energy. या विदाउट एक्सेलरेशन क्यों बोला है? अगर चार्ज को डिस्प्लेस किया विथ वेरिएबल वेलोसिटी या विथ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स द एनर्जी. The work done by the agent is not 100% converted to energy, जो चार्ज के साथ रहेगा, इसलिए विदाउट एक्सेलरेशन. क्योंकि चार्ज को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से डिस्प्लेस किया तो इट विल नॉट रेडिएट द एनर्जी. तो पूरा का पूरा वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी जो चार्ज Q0 के साथ अवेलेबल होगा, उसी को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. एनर्जी है तो ये स्केलर क्वांटिटी है. एनर्जी है तो इसका यूनिट है जूल, एसआई यूनिट है जूल, सीजीएस यूनिट है अर्ग. डायमेंशंस ऑफ एनर्जी आर नोन टू यू, m raised to 1, l raised to 2, p raised to -2.
तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट। अभी चार्ज Q0 एज लॉन्ग एज गिवन चार्ज रहेगा तो उस वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। अगर टेस्ट चार्ज को आपने 1 कूलम कर दिया, मतलब गिवन चार्ज इज नाउ कॉल्ड एज अ यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी इज रीनेम एज पोटेंशियल। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ कि 10 पेन का कॉस्ट 100 रुपए है, तो 100 रुपीज इज अ कॉस्ट ऑफ गिवन पेन्स। गिवन मतलब कितने? 10। 100 रुपीज इज अ कॉस्ट ऑफ गिवन पेन, मतलब 10 पेन का कॉस्ट है। अगर 10 से डिवाइड कर दोगे तो मिलेगा 100/10, मतलब 10 मिलेगा। तो 10 इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, जिसको आप कॉस्ट पर पेन बोल सकते हैं। वैसे जब तक आप गिवन वर्ड यूज करोगे पोटेंशियल एनर्जी बोलने का, और गिवन की जगह अगर यूनिट वर्ड आ गया, मतलब ये जो वर्क है इसको Q0 से डिवाइड कर लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी पजेस बाय यूनिट चार्ज हो जाएगा, उसको बोला जाता है पोटेंशियल। तो यही डेफिनेशन रहेगा, खाली गिवन वर्ड को निकाल के यूनिट वर्ड ऐड कर दो, इट बिकम्स पोटेंशियल। कैसे? देखो, वही लैंग्वेज, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। गिवन बोलोगे तो पोटेंशियल एनर्जी, टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी to a point in electric field against the force of repulsion and without the acceleration is called electric potential. Okay. So what is formula for electric potential? Simple. It is the potential energy possessed by 1 coulomb charge. Right? Okay. जैसे 100 रुपीज ये कॉस्ट ऑफ 10 पेन है, तो 10 रुपीज ये कॉस्ट ऑफ 1 पेन है, कॉस्ट पर पेन, ये एनालॉगस टू पोटेंशियल है। ये देखो, V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज Q0 या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज Q0। ठीक है? okay. ये भी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये भी एनर्जी है, खाली एक स्पेसिफिक एनर्जी, एनर्जी पॉसेस्ड बाय 1 कूलम चार्ज। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फॉर्मूला है वर्क अपॉन चार्ज, तो यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम। जूल पर कूलम इज कंसिडर्ड एज वोल्ट। डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हो। You know the dimensions of work, you know the dimensions of charge, तो ये dimensions आ जाएंगे। ओके, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल का कंसेप्ट। वापस रिपीट करता हूँ, अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring given charge from infinity to a point in electric field is electric potential energy, and amount of work done to bring unit positive charge from infinity to a point is called electric potential. तो सिंपल है, पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी possessed by 1 कूलम चार्ज। ठीक है? जैसे 10 रुपीज इज कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 10 पेन खरीदे तो 10 into 10, 100 इज अ कॉस्ट ऑफ गिवन पेन। सेम मार्केट लैंग्वेज है। ओके, अभी अगला कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल का मतलब है एनर्जी या एनर्जी लेवल, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट पे जो एनर्जी लेवल रहेगा उनका डिफरेंस। कैसे? देखो, डायग्राम में प्लस Q0 ये चार्ज है, इट इज केप्ट इनटू मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो चार्ज Q मॉडिफाइज द रीजन अराउंड इट कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा इट एक्सटेंड्स अप टू व्हाट? इंफिनिटी। यहाँ दो पॉइंट कंसीडर करो, पॉइंट A एंड पॉइंट B। बोथ द पॉइंट्स आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज प्लस Q ने सेट किया है। ठीक है? लेट Q0 इज द चार्ज प्रेजेंट एट इंफिनिटी।
we are about to bring the charge from infinity to a point A and to point B. सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो एजेंट हैज टू परफॉर्म द वर्क टू ब्रिंग द चार्ज Q0 फ्रॉम इंफिनिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन. तो अगर ये चार्ज Q0 हम लोग इंफिनिटी से पॉइंट ए पे लेके आए, तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q0 एट पॉइंट ए is work upon charge. Work to bring charge Q0 from infinity to A. तो पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू ए अपॉन Q0. याद रखो, वर्क परफॉर्म टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए. ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए. ये फॉर्मूला से दिया, वर्क अपॉन Q0. सिमिलरली, what is the work done to bring unit positive charge Q0 from infinity to point B? उसी फॉर्मेट में, वर्क अपॉन चार्ज Q0. तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी. अभी पॉइंट बी ए का क्लोज है, तो अंडरस्टूड है पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंपेयर टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए ज्यादा रहेगा. तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट? इज VB माइनस VA. VB माइनस VA. राइट हैंड साइड सबट्रैक्ट करो, तो VB माइनस VA राइट हैंड साइड सबट्रैक्ट करो. तो राइट हैंड साइड का सबट्रैक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है? वर्क डन टू डिस्प्लेस द चार्ज Q0 फ्रॉम A टू B. राइट हैंड का सब्ट्रैक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है? वर्क डन टू डिस्प्लेस द चार्ज Q0 फ्रॉम A टू B. तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये हो जाएगा वर्क डन इंफिनिटी टू B अपॉन Q0 माइनस इंफिनिटी टू अपॉन Q0. तो ये सब्ट्रैक्शन का न्यूमेरिकल वैल्यू एक्चुअली क्या रहेगा? वर्क टू डिस्प्लेस द चार्ज Q0 फ्रॉम A टू B. तो ये फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स A एंड B इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज हाउ 2 मार्क के लिए एक्सप्रेशन आ सकता है. ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या हो गया? बहुत सिंपल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड is the amount of work done in bringing the unit positive charge from a point at lower potential to the point at higher potential. है तो एनर्जी डिफरेंस ही, राइट? तो इसका यूनिट रहेगा जूल पर कूलम और वोल्ट. डायमेंशंस एज इट इज. क्लियर?